जय हिंद साथियों, आप सभी का कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में स्वागत है। मैं एसएस राठौर सर आज आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल सैंपल पेपर जो पिछली वर्ष 2018 में किया गया था उसको लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसी आधार पर स्टार्ट करोगे। चलिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए देखिए हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे आपको। सभी लोग देखना और अपने अपने मेरे आंसर देने से पहले आंसर करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ईमानदारी से किसका कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, हाँ, त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है, लेकिन इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है। शपथ दिलाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जबकि ये आपका गलत है, 30 ईयर नहीं होता है, 35 ईयर होता है। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की मिनिमम आयु 35 वर्ष होती है, जबकि प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम और सीएम इसकी होती है 25 ईयर, 25 साल। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके लोकसभा के और विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं उनकी भी 25 साल होती है, और जो विधान परिषद और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी 30 साल होती है। ठीक है, जो ग्राम प्रधानी और नगर पालिकाओं के इलेक्शन लड़ते हुए 21 साल होती है। मत डालने की मिनिमम आयु 18 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अगला आगे चलते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सहायता, देखो डैश डैश करके लिखा है, इसमें फिल करना है। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर ये होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन जो होता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका अगला है, निम्न में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो भारत के जो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आपका सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। ठीक है, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ध्यान रखना, अम्मान। 4 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग। ठीक है, या तिगरोग भी बोलते हैं इसी को, या तोगरोग बोलते हैं। ये आपकी मंगोलिया की मुद्रा है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है 26 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखना। अगला है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो आपको पता है हाल ही में जो विश्व के आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत नंबर 1 पे आया है जनसंख्या में, लेकिन भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत अभी चाइना से अपने को पीछे ही दिखा रहा है। और क्योंकि इसने अभी 2021 में जनगणना होनी थी, उसके आंकड़े पॉपुलराइज नहीं किए, इसलिए अभी भारत अर्थात नंबर 1 पे चाइना ही है, फिर इसके बाद में भारत है, और तीसरे नंबर पे पूछा गया तो तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया। कहाँ पर, एशिया में, ध्यान रखना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका का एक ब्राजील जो पड़ता है देश, ब्राजील के अंदर अमेजन के जंगल है जो सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो बी वाला हो गया, और इन्हें ही अमेजन के जो जंगल है इनको ही पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ध्यान रखना, तो बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है, जैसा क्षेत्रफल जिसका तीनों ओर पानी से घिरा हो, ऐसा क्या है क्षेत्रफल, ऐसी भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत के दक्षिण में जाइए तो एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, दूसरे साइड में आपका नीचे साइड में हिंद महासागर है, और बगल में यहाँ अरब सागर है। तो यहाँ जो क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी है,
और इसे ही दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोदावरी, याद रखना इसका आंसर आपका बी होगा, बी आंसर होगा 8 का। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1945 में जब आपका सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, इसके बाद ये निश्चित किया गया कि मनुष्यों के हित के लिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 9 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? तो उसका सहायता केंद्र का नाम था सारथी। 2018 का पेपर है, इसलिए करंट का पूछा गया। आप लोग 2023 की करंट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके वीडियो भी हमने डाल रखे हैं इंपोर्टेंट करंट के, उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में, देखिए 2 साल पुराना करंट उस समय पूछा गया था और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो नेपाल के साथ हुआ था। सी आंसर आया था 11 का आंसर सी होगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे पिछली बार 2018 में? तो 132 जीते थे, याद रखना। इस बार भी एशियाई गेम में अभी चीन नंबर 1 पर रहा है और याद रखना है नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे जापान है। भारत ने भी अच्छी रैंकिंग हासिल की है और काफी पदक, मतलब इस पहली बार इसने भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। तो एशियाई गेम काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में निश्चित आएगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। प्ले लिस्ट में एशियाई खेल से संबंधित वीडियो डला है, देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको सारे कंप्लीट जो भी क्वेश्चन होंगे एशियाई खेल से पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका नीदरलैंड में स्थित है और इसका कहाँ नीदरलैंड में एक जगह पड़ती है द हैग, तो द हैग में ही नीदरलैंड में है। जो आपका इसमें आपके पहले जो न्यायाधीश भारत की तरफ से गए थे ज्ञानी जैल सिंह भी इसमें पहुंचे थे, ध्यान रखना। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके द हैग में है। अगला है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए सबसे पहले आपको जैसे मूल होती है जड़, फिर स्टेम, फिर लीफ पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर। और फ्लावर जो होता है फूल, फूल के बाद क्या होता है फूल में आता है अंडाशय, निषेचन होता है क्योंकि फूल में ही निषेचन होगा, फिर अंडाशय बनेगा। ठीक है, और अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो याद रखना फल, फ्रूट हो जाएगा, डी आंसर होगा 14 का डी, और फिल कन्वर्ट हो जाएगा बीच में फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या भरा होता है? देखो जो CFL होती है बल्ब वगैरह होते हैं, देखिए तुमने CFL में क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, जिस कारण से वो एकदम वाइट जलती भी है और तोड़ो तो आवाज भी करती है। और ये पारा बहुत ही जहरीला पदार्थ है, इसलिए इसको मतलब जो सावधानी के साथ इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए समन्वय ऊतक कौन सा होता है? तो आपने देखा होगा पौधे में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो पौधों की जड़ों से खनिज लवण और जल को लेकर पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जबकि फ्लोएम जो होता है क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो बनने वाला भोज्य पदार्थ होता है उसको लेकर के पौधों के अन्य भागों, जड़ और स्टेम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आंसर 16 का आपका सी होगा। कौन सा होगा? सी आंसर होगा, याद रखना 16 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ठीक है, तो पुनरुत्पादन जो होता है वो किसमें होता है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, बी। ठीक है, 17 का बी। ठीक है, 17 का कौन सा आएगा? बी आएगा। अगला है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले और पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो पहला पूर्ण सिंथेटिक जो था फाइबर वो कौन सा था? नायलॉन था। ठीक है, याद रखना नायलॉन बनाया गया था। वी 18 का वी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस देखो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्या 9 जनवरी को मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है, आपको ध्यान रखना प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, याद कर लेना साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां कि ने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो आपका एडॉप्टेड जो करेक्टर्स होते हैं उसके लिए किसने दिया था ये? तो ये आपका दिया था लैमार्क ने दिया था। ठीक है, लैमार्क ने क्या कहा था? नेक्स्ट जनरेशन में जो एडॉप्टेड करेक्टर्स होते हैं वो जाते हैं, इसको बोलते हैं अधिकृत चरित्र, अपने पेरेंट्स से सीखने का जो कला है वो दिया था जीन पेस्टिविक लैमार्क। आंसर होगा ए 20 का ए, लैमार्क बाद के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21 रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए लिविंग एप्लीसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं नंदन नीलेकर्णी है। उस समय की आपकी चर्चित पुस्तक रही 2018 की। याद रखना पुस्तक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंप्लीट आते हैं, सबको अच्छे से पुस्तकों को पढ़ना है। ठीक है, सारी पुस्तकें कुछ हमने पुस्तकें प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं, इनके नाम भी देख लेना, इंपोर्टेंट जो पुस्तक हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो आपको पढ़ाया है जीएसटी, फुल पढ़ा के आपको डाला है, प्लेलिस्ट में वीडियो भी पढ़ा है जीएसटी का, तो अच्छे से देख लेना। जीएसटी जो आपको पता है 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं विनिमय कर, और ये विजय केलकर एक कमेटी बनाई गई थी, उन्हीं की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, विजय केलकर कमेटी के आधार पर। ठीक, याद रखना बी आपका 22 का बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया था? 2018 में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था, कहाँ? बेंगलोर में। इंपोर्टेंट हो जाता है, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 23 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो सुधा सिंह जो थी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला से थी, आंसर इसका सी है। इस बार की जो भी एथलेटिक्स हुई हैं हमने आपको बताया, बाधा दौड़ में भी भारत ने इस बार गोल्ड जीत लिया है, और जिसमें गोल्ड जीते हैं या रजत जीते हैं, कांस्य जीते हैं, उन प्लेयर के बारे में हमने पूरा वीडियो कंप्लीट एशियाई गेम का डाला है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, निश्चित है इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? देखिए उत्तर प्रदेश जो था पहले, जो आपको पता है कि संयुक्त प्रांत जो था, संयुक्त प्रांत जो नाम रखा गया था 1937 में संयुक्त प्रांत। ठीक है, और संयुक्त प्रांत से फिर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। बाद में एक बार फिर आपको पता है 9 नवंबर को 2000 ईस्वी में क्या होता है, इसका डिवाइडेशन होता है, उत्तराखंड राज्य अलग कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पहाड़ी जो इलाका था उसको। बहरहाल इसमें 25 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? आंसर होगा बी 24 जनवरी 1950। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट स्कीम थी योगी गवर्नमेंट की, उसी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो काला नमक का जो उत्पाद है इसका किसे मिला है टैग? तो सिद्धार्थनगर को मिला है काला नमक। ठीक है, जैसे आपको पता है अलीगढ़ को तालों के लिए मिला था। ठीक है, और आगरा जो है पेठे के लिए दिया गया था उसको। ऐसे हर जिले के लिए एक उत्पाद और एक जिला बताया गया था, उन्हीं के में आपका काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर, भदोई के लिए आपको पता है कालीन के लिए मिला था। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो आपको सबको पढ़ाया है एटा जिला में। कहाँ? एटा, और पटियाली गांव है एटा जिला जो अब कासगंज नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ठीक है, ध्यान रखना कम से कम 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा है अमीर खुसरो ने, और दिल्ली सल्तनत में, और इन्होंने ही खड़ी बोली का विकास किया है, खड़ी हिंदी का विकास किया है, तबला और उसका सबका इन्होंने ही आविष्कार किया है, और इसलिए इन्हें तोतिया हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान का तोता। ठीक है, तोतिया हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। इनकी कई कीर्तियां हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना, अमीर खुसरो बहुत आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं सब। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28 बिहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो बिहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है,
ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना यूपी स्पेशल भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी का बुलाया जाता था? तो अप्पा जी गिरजा देवी को अप्पा जी के नाम से जाना जाता है। गिरजा देवी किस घराने से थी, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये बनारस घराने से थी। गिरजा देवी किस घराने से थी? बनारस घराने से, याद रखना तुमसे, ठीक। और छोटी मैना, बड़ी मैना ये भी पूछी जाती हैं, ये किस घराने से थी? तो ये वो लोग सब इलाहाबाद घराने से थे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? तो आप सबने सुना होगा कि आए गोरखनाथ मठ के प्रमुख हैं। जो गोरखनाथ थे वो नाथ संप्रदाय से थे, नाम ही लगा है गोरखनाथ, तो नाथ संप्रदाय, वेरी इंपोर्टेंट, तो ये नाथ संप्रदाय से हैं। 30 का कौन सा आंसर होगा? बी, आंसर होगा 30 का बी, नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ लगने वाली सीमा है, आपको बताया जाता है 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ लगते हैं, जिसमें से इसमें ऑप्शन में दिया है महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज की भी किससे लगती है? आपकी नेपाल के साथ सीमा लगती है। टोटल 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ लगते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? देखो आपको सबको पढ़ाया है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और इन्होंने ही सिखों को पंचमकार धारण करने के लिए प्रेरित किया था। कच्छ, कृपाल, करा और कंघी, है ना, पंचमकार इन्होंने ही बताया था कि जो लड़के हैं वो सिंह लगाएंगे, लड़कियां कौर लगाएंगी अपने नाम में, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब को ही अगला गुरु घोषित कर दिया था। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, ये सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। ठीक है, इनके शिष्य का नाम पूछा जाता है तो उसका नाम था बंदा बहादुर। ठीक है, उसका मूल नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 का डी है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है 33 में क्या पूछा है? वित्तीय वर्ष 17-18, देखिए पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी नए आंकड़े में करना कि सोना मतलब कितना खरीदा था, ऐसा पूछा गया था। बहरहाल इतना पुराना आंकड़ा आपका नहीं पूछा जाएगा, इसलिए नया आंकड़ा करना, इसका आंसर डी बनेगा। बाकी ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 34। क्वेश्चन नंबर 34 आता है और इसमें कहा गया किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज नाम से की थी? तो गुरु अमरदास थे जो इन्होंने आनंद कराज नाम से इसको जो शादी की शुरुआत की थी। ठीक है, 34 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 35, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 16-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो किस राज्य में सबसे अधिक फल का उत्पादन किया गया है? तो सबसे अधिक फल का उत्पादन आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश राज्य को होगा, आंसर ए सही होगा। 35 का आंसर ए। नेक्स्ट अगला, वित्त वर्ष 17-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि, देखिए हमने पूरा आपको वित्त वर्ष जो है हमने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा रखी है 2022 वाली, अभी 23 की तो लास्ट में आएगी। ठीक है, 22 की पूरी डली है और इसके बाद पूरा बजट डला है 23 वाला, तो वहाँ आप केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों बजट अच्छे से पढ़ लेना, वित्तीय रिपोर्ट को पढ़ लेना, ये हमने आपको उपलब्ध करा रखी है, प्लेलिस्ट में डला है वीडियो, देख लेना, इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ठीक है, ये 17 वाला है, इसको छोड़िएगा, 18 वाले में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? नहीं, बिल्कुल गलत। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी? हाँ, यही थी इंदिरा गांधी। इनको ही आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, गूंगी गुड़िया भी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले पोखरण में क्या करवाए थे? बम विस्फोट भी करवाए थे या परीक्षण भी कराए थे। ठीक है, लाफिंग बुद्धा नाम से कराया था, ध्यान रखा। पहला आपका परीक्षण किस नाम से हुआ था? लाफिंग बुद्धा नाम से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इसमें अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आंसर देखिए बी वाला, किसी पेशे का अभ्यास करने का, ये भी गलत है। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही। भाषण एवं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी इसी में शामिल है। ठीक है, याद रखना 38 का आंसर होगा आपका सी। 38 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे चलते हैं।
मैथमेटिक्स में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में क्या कह रहा है, 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। दोनों का योगफल जोड़ना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप दोनों जोड़ोगे, इसका आंसर कितना बनेगा 7/12। आंसर सी होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो इतने इतने से विभाजित का विभाजन करने पर योग, ठीक है, करने के योग्य हो। तो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 9 9 9 9। उसमें से क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे और एलसीएम ले क्या करोगे, उसको घटा दोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, इनका एलसीएम लेके उसको घटा दोगे, याद रखना, ठीक है। कितना आएगा इनका एलसीएम, एलसीएम इनका देखना है तुम्हें। सबसे पहले इनका आएगा 525 और 525 का क्या करोगे, आप भाग दे दोगे 9999 में, बचेगा शेष 24 और जो 24 बचेगा वो इसमें से घटा दोगे, ठीक है। 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, लगभग 99 76 है, लेकिन नियरेस्ट संख्या यही है 99 75, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, 150 225 और 375 का मासा क्या है, आपको पता है इन सबका मासा कितना निकलेगा 75, ठीक। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। 24 से पूरी तरह, देखो विभाज्यता का नियम पढ़ लेना, और 24 से पूरी तरह से विभाजित कौन सी संख्या होगी ये देख लेना आपको। इसमें आंसर आएगा कौन सा, 42 का आंसर आएगा 57,528। कौन सा आएगा 57,528, ये आपका डी वाला, ठीक, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों को जोड़ के इसमें से ऐसे कर देना, आप क्या करना 1 आपका जो होगा 164/32 और ये 41 हो जाएगा, और 9 को पूछा है 9 से कर देना गुणा, टोटल कितना आएगा, इनसे काटोगे 4 बार 9 चौको 36, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 43 का। सब लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करके भेजिए, टोटल अपना लिखना ईमानदारी से, किसके सही कितने आ रहे हैं एक रजिस्टर में लिखिए नंबरिंग करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी प्रवेश परीक्षा में अग्रता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 60 में से 522 अंकों को, देखो 60 में से कितने आ रहे हैं 522 आ रहे हैं। सपोज करो हाई स्कूल में आप पास हो गए, 600 का पूर्णांक होते हैं, 600 का पूर्णांक में आप क्या करते हो हमेशा कि 522 आए, कितने आए 522, जितने नंबर आते हैं टोटल कितना है 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है, और 2 जोड़ी कटने के बाद बाकी भाग दोगे तो आंसर कितना बन के आ जाएगा, आंसर बनेगा 87, ठीक, ए 87। क्वेश्चन नंबर 45 है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 980 रुपए का ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है यही रख दोगे, पी मूलधन गुणित दर आर गुणित टी बटे 100, और ऐसा आप रखने के बाद आंसर प्राप्त करोगे। आंसर कितना आएगा आपका, ठीक है, तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा 792 रुपए, कितना 792 रुपए, डी आंसर सही होगा 45 का डी। अगला है 46, 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर इतने रुपए है। देखो लाभ और हानि दोनों के बीच का अंतर इतना है, तो बीच का गैप निकल आएगा। 9 और 15 के बीच का गैप कितना निकलेगा, तो 15 तो वो बढ़ रहा था और 9 कम हो रहा है, तो 9 और 15 कितना हो गया, 9 और 15 हो गया 24, 24 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका कितना आ जाएगा 3200, ठीक है, 3200 आंसर हो जाएगा, 32 आएगा और 3200 होगा, आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सब लोग कैसे लगाओगे इसको, बड़ाई जी है, कितना है 1800 है, इसमें छूट कितने की मिली है, एक तो मिली है आपकी 20% की, तो 80/100, दूसरी छूट कितने की है 15 की है, तो 85/100। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे ऐसे, एक जीरो और काट दोगे, 17×5 = 5 दूनी 10 और 4 70, ठीक है, 70 चौको 68 गुणित 18, तो आपका दोनों का गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 1224, ठीक है, 1224 बी आंसर आएगा, ठीक है, इसका आपका बी आंसर आएगा, कौन सा बी 1224।
47 का। तोरसा ने इतने रुपए के साथ एक कारोबार किया। देखिए ये व्यापार से आया है, ठीक है, पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप आपको पड़ा ही होगा, पार्टनरशिप से आप लगा लीजिए। इसमें भी आपका आंसर कितना आएगा, आंसर इसमें 9 आएगा, ठीक, याद रखना 9। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। एक सुबह विदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, लेकिन वापस अधिक यातायात के कारण वापस उसकी गति 10 किलोमीटर घंटा रही, मतलब जाने और आने की। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बताया है, 2x बाई अपॉन सॉरी x प्लस वाई, बस इससे रख दो, जाने की दूरी गुणा आने की दूरी गुणा 2/x इंटू वाई। इसका आंसर कितना बन जाएगा, ठीक है, इसका आप गुणा करोगे आंसर बनेगा 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, आंसर डी होगा, डी आंसर, ठीक है, आंसर होगा डी। अगला है 50। तो 50 में क्वेश्चन डायरेक्ट है, आपको पता है आंतरिक संख्याओं का गुणा और बाहरी संख्याओं का गुणा, ठीक है, क्या होगा, आंतरिक संख्याओं का गुणा मतलब 9 गुणित 5 हो जाएगा और x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मान कितना हो गया, 9 अपना 45, आंसर बी वाला 45, 50 का बी। क्या बन है, 800 को 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगा दीजिए। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, बस वही फॉर्मूला में रख दोगे आप, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में रखोगे 968 आंसर आएगा। 968 में से मूलधन घटा दोगे, घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 168, ठीक, 800 घट जाएंगे 968 में से, 800 डी। 52वां क्वेश्चन है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप इस टैंक को क्या है, खाली कर रहा है, ठीक है। याद रखना खाली करने वाले और भरने वाले 2 प्रकार के लगे हुए हैं, टोटल कितने 9 है, तो एक को x मान लो, दूसरे को आपको 9 में से घटा देना, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है, जबकि टैंक भरे हुए को वो क्या करता है, 9 घंटे में खाली हो जाता है, तो आपको इसमें निकालना है। अर्थात 52 जो है उसका आंसर कितना आएगा, 5 घंटे। टैंक को खाली करने वाली पाइपों की संख्या कितनी है, तो 5, भरने वाले पूछा जाता है तो कितना आते, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सार्थक 15 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, ये भी वर्क ऑन टाइम से आया है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है कितने दिनों में भरेगा, 60 दिन में आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 60 दिन, ये आंसर। 53 का ये 54 है, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत, देखो आपको पता है धारा के साथ धारा के विपरीत, एक बार जोड़ दो एक बार v को घटा दो, जब ऐसा करोगे तो आपका अनुपात बन जाएगा, अनुपात से आप निकाल लोगे तो लगभग आपके 52, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये निकालोगे 70.5, मतलब 17.5 आ रहे हैं। तो इसके नियरेस्ट जो आंसर है इनमें से कोई एक है, ये दोनों माने थे आयोग ने, ठीक, पिछली बार के पेपर में, याद रखना, या तो सी या तो डी 54 का। अगला है क्वेश्चन सी। एक ट्रेन जिसकी गति कितनी है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, 9 सेकंड में खम्भे 2 खम्भे को पार कर रहे हैं, फिर प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या है, प्लेटफॉर्म की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ जाएगी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि जब भी ट्रेन होती है तो उसमें प्लेटफॉर्म, नदी का पुल या कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसकी लंबाई ऐड होती है, ठीक है। बहरहाल इसमें आंसर क्या आएगा, 55 का आंसर आपका आएगा 375 मीटर, कितना लंबा है वो प्लेटफॉर्म, 375 मीटर, बी आंसर सही है 55 का। 56 है, निम्न दिए गए समीकरण को हल करें, ये आपका वही है, बोर्ड मास लगाना सरलीकरण का है, आराम से लगा लोगे। इसका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा, -3 आ गया, -30 का आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला, निम्न दिए गए समीकरण को हल करें, देखो ये भी आपको ऐड करना होगा, दशमलव वाला है तो सबको ऐड करना है, सभी जोड़ना है दशमलव में, और सब जोड़ोगे तो आंसर इसका कितना बनेगा, जोड़ने के बाद आंसर बन जाएगा तुम्हारा 158, क्या बनेगा, 158.8873, ये आपका डी वाला आंसर होगा, 57 का डी आंसर। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको सीधा ही सीधा है, लॉजिक लगाना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो लॉजिक में क्या लगेगा, +4 4 हो रहा है, +4 कर दीजिए, W आएगा। ठीक, अगला है, इसमें भी लॉजिक लगेगी, 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 66 दूनी 66, यानी कि 11 11 दूनी 22, 11 22 दूनी 44, नहीं ऐसे नहीं, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 छक्के 66, 11 8 88, भी आएगा 8 बार। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचानिए। तो आपको पता है 3 और 1 4, ठीक है, 6 और 2 8, 52 5 2 7, तो ये कितना हो जाएगा, 101 में कितना है, 1 0 4, तो मतलब 4 और 1 5, ये आपका बी वाला, मतलब अंकों का योग करके लिखना है आगे। ठीक है, चलिए 61, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान कीजिए। अगली संख्या श्रृंखला में पहचान करना है, तो इसमें क्या हुआ है, दोनों का आपको ध्यान रखना है। 8 ले लो, 8 को 8 से गुणा करोगे, 8 64 वो जोड़ दोगे, फिर इसके बाद में 8 को 9 से गुणा और 8 को 10 से गुणा करके निकालना होगा, तब आपका आंसर आएगा 436, जो है आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। तो इसमें कौन सी है 62 में, इसमें कुछ नहीं किया गया है, 12 गुणित 13, ठीक है, 12 गुणित 13 कर दिया गया है, फिर 4 जोड़ के 12 4 16 और 16 गुणित 17 कर दिया गया, फिर 2 जोड़ के 18 गुणित 19 कर दिया, फिर 4 छोड़ के, इसी क्रम में करोगे तो आपको ध्यान रखना है, ये आएगा 506 आंसर। कितना आएगा, 506, ये आंसर आएगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, देखो इसको आपको क्लॉकवाइज घुमाते रहना है, हमने सारी डायरेक्शन पढ़ा रखी है, जो घुमाओगे तो बनेगा क्या, उत्तर पूर्व आंसर आएगा इसका, बी वाला। ठीक है, 63 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 64, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए इसको देखोगे, अतुल जाएगा पैरेलल इसका, उत्तर की हो जाएगा, आप चाल दूरी का अच्छे से कर लोगे, सबको पता है आंसर क्या आएगा इसका, दूरी आएगी 3 किलोमीटर। लगा लेना ही आपके तार, मतलब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, बाकी आंसर आप लोग लगा लीजिए। नीचे एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। पहला कथन क्या कहता है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दे देनी चाहिए। हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। भाई तुलनात्मक तो रहते नहीं कभी तर्क, तो ये गलत हो जाएगा, पहले ही वाला फैक्ट। दूसरा, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक, ये भी गलत हो गया, दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ना तो फर्स्ट ना सेकंड, मतलब सी वाला आंसर 65 का सी। 66 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में क्या बनाना है, फर्स्ट और सेकंड को दी गई जानकारी को शामिल करना है, निर्णय। अच्छा, किसके आधार पे आ सकती है, जैसे पूछा गया है 21 वर्ष का अंतर है, जिसमें पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो किस किस से निकाल सकते हो। तो आपको पता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु और उनके पुत्र की आयु का अनुपात दे दिए, तब भी आप निकाल लोगे। ठीक है, इससे तो निकल आएगी। और इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ से भी दे दिया उसने, क्या दे दिया सेकंड पॉइंट में, 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का तब भी योग दे दिया, इससे भी निकल आएगी। तो या तो फर्स्ट से या सेकंड से। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका 66 का सी। 67 है, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन कीजिए, 30 पद से कैसे। देखिए इसमें ये बहुत पूछे गए आपके, जैसे कि कुवैत की मुद्रा कौन सी है, दीनार, तो तुर्की की लीरा, याद रखना तुर्की की कौन सी मुद्रा है, लीरा, डी आंसर है 67 का डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित। देखो इसमें भी वही है, पुष्टिकरण तो अस्वीकार, सृजन तो नष्ट, विलोम है ना एक दूसरे के, सृजन मतलब बनाना होता है, नष्ट करना उल्टा हो जाएगा। जिस प्रकार उल्लू उड़ने में संबंधित है, मेमना क्या करता है, क्रीड़ा करता है, उछल कूद करता है, तो ये वाला सही है। दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस पर पहला पद दूसरे संबंधित। उल्लू क्या करता है, हु करता है, तो बकरी क्या करती है, मैं आती है, मैं करती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 41, आर एस टी बराबर इतना, देखो उन्हीं के नंबर दिए, आर बराबर 18, एस बराबर 19 और टी बराबर 20। हमने वर्णमाला चैप्टर में आपको पढ़ाया है, सब याद करके सारे वर्णों को याद कर लो। जी बराबर कितना होता है, 7 होता है, एच बराबर 8 होता है, और इसके बाद आई बराबर 9 होता है। आंसर क्या बनेगा, सी वाला। ठीक, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार समझिए पहले पद को। देखो यहाँ पर ई और वी, आई और आर एक दूसरे अपोजिट हैं, जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू का उल्टा जे होता है, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी, अपोजिट है लेटर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 73 दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पहला दूसरे से है। तो बी सी और ई का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 41। बी आंसर सही है। ठीक है, 73 का कौन सा है, बी आंसर सही है, याद रखना 73 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74। दी गई विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए इसमें भी है, तितली कीट में आती, तो सांप किस में आता है, सरीसृप में। सरीसृप वर्ग का सांप जो रेंगने चरने वाले होते हैं, रेंगने वाले सभी जीव जंतु सरीसृप में आते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले अक्षरों की पहचान करें। तो ए टू जेड एक दूसरे अपोजिट है, बी वाई के, सी एक्स का और डी डब्ल्यू का। तो अगला कौन किसका है, तो आपको पता है ए के बाद बी आया, फिर सी आया, डी आया, फिर ई आएगा। ई किसका उल्टा होता है, तो ई का उल्टा वी होता है, तो आपका आंसर ए आएगा। ठीक है, ए आएगा 75 का ए। नेक्स्ट है 76। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले अक्षर की पहचान करें। देखो सी, डी नहीं है, ई, एफ नहीं है, जी, एच नहीं है, जी, एच और आई, फिर के है, एल, फिर एम, एन, फिर ओ नहीं है, फिर पी, पी होना चाहिए, ए आएगा। ठीक है, कौन सा आना चाहिए, आपका क्यू। ये सब क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, तो 17 बराबर क्यू होता है, बी आंसर। अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य अनडिविजिबल नंबर। अगला है 77। लड़कियों की लाइन में बाड़ी आगे से छठे स्थान पर। देखिए हमने आपको बता ही रखा है कैसे नंबर निकाला जाता है, पहले इसका आंसर देखिए आप। इसका आंसर आपका आएगा 22। ठीक है, 22, 77 का आंसर होगा 22 सी। 77 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है 78 है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी निकलेगी, ऊपर और नीचे से देखिए आप, सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लाइनियर वाला। इसमें आपका आंसर आएगा 21। कितना आएगा, 21। ऊपर 22 था, इसका 21 है। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो इसके बाद में ये भी दिन का है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, गुरुवार, बी वाला आंसर आएगा। सब लोग लगा लो। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, ये आपको निकालना, कैलेंडर से क्वेश्चन आया और इसमें आंसर क्या आएगा, गुरुवार। आंसर क्या होगा, गुरुवार। कोड भाषा में पूछा गया है सेसम। ठीक है, इसमें सीजमो को ए लिखा जाता है, तो उसी प्रकार भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। +1 किया गया है, ठीक है, फिर +0 किया गया है, +1 +0, एक में जोड़ना है, फिर कुछ नहीं करना, फिर एक जोड़ना है, फिर कुछ नहीं करना, और इस प्रकार से आप करोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, FASTID, FASTID, ये वाला। इसमें अगला 82 है। यदि किसी कोड में मास्टर को इतना लिखा जाता है, देखो ये 3 बदल के यहाँ लिख दिए गए, 3 बदल के यहाँ एक दूसरे एक्सचेंज किए गए, एम में एक जोड़ दिया, एन बना दिया, पहले बदले गए, इनको जोड़ के लिखा गया, यहाँ एन, यहाँ एस के बाद टी, ए के बाद बी डायरेक्ट लिख दिए, ये लास्ट के 3 आपको बदल दिए गए। इसका आंसर क्या बनेगा, 42 का, 42 का आंसर होगा OBESFD। ठीक है, OBESFD, डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है 83। यदि किसी कोड भाषा में चिकन को इतना लिखा जाता है, CDH को वही लिखा, IJ मतलब एक जोड़ना और वही लिखना, एक जोड़ना वही लिखना, इस प्रकार से आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, इसका आंसर होगा GITHO, GITHO, बी आंसर होगा। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इन शब्द में कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो 3 अक्षर मिलेंगे आपको, IN और W, इनके आप परिवर्तित रहते हैं। ठीक, IN और W। 84 का V। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही ऐसा मिलेगा जो उनके बीच में आता है, बाकी ठीक है ध्यान रखना, S और T के डायरेक्ट। 86 है। अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है और
दीनू कोमल का पिता है, ये आपका रिलेशन है, तो इसमें आएगी ना पोती और नातिन। अगला है एक शतरंज खिलाड़ी में इंगित करते हुए आदमी कहती, तो उसकी आएगा माँ। डी आंसर सही है, 87 का डी। जिसको नहीं आया हो क्वेश्चन मुझे भेज दे, मैं आपको लगाकर सॉल्यूशन और बता दूंगा, ठीक है। बहरहाल इसका भी आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है। आंसर लगा लीजिए, जिसको कंफ्यूजन हो पूछिए, कमेंट्स करिए, और इसको लाइक भी करिए और शेयर ज्यादा करो अपने दोस्तों, ताकि सबको पता चले इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिस प्रकार लोहार संवाद का प्रयोग करता है, ठीक है। लोहार क्या करता है, संधान, संधान से क्या करता है, लोहे को काटता है। उसी प्रकार बढ़ई किससे काटता है, तो आरी से। बी आंसर, ठीक। नेक्स्ट है 89, जैसे गन से शूट करते हैं, तो छेनी से नक्काशी करते, मूर्तियां बनाई जाती नक्काशी करके। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 का कहते हैं, इन सब का योग करना है, इनको योग करने पर आंसर क्या निकालना है तुम्हें। जो परिणाम की 1500 लोगों के सर्वेक्षण में परिणाम के बारे में जानकारी देता है, तो इसमें आपका क्या आएगा आंसर, 400 आएगा, सी। 90 का सी आंसर आएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 क्वेश्चन है। इसमें दिए गए वैनारिक में कन्नड़, हिंदी और तेलुगु ये सब बातें, इनको आप देखना है, एलिगेशन उसी से निकल आएगा और इनको कॉमन करोगे। कॉमन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 91 का आंसर आएगा 1050। क्या आएगा, 1050, बी आंसर आएगा 91 का। 92 है, नीचे दी गया वैनारिक, ये भी वैनारिक से बहुत अच्छी क्वेश्चन है और आसानी से अंक हासिल की जा सकते हैं। इसका आंसर आएगा 50। कितना आएगा, 50, 92 का। 93 का आंसर देखिए, पाई चार्ट से आ गया है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो पैट भी दे रहे बच्चे उनके लिए तो भाई 20 नंबर के आना है, सबको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसी बात पे ठोको लाइक, ठोको, ठोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 में देखिए आप अनुपातिक है, अनुपात निकालना है इसमें, तो उसी से आएगा, ठीक है। 3:4 आएगा आंसर इसका। चलिए, जिसको समस्या हो रही है कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए, मैं उसके सॉल्यूशन भेजते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। और जिसको पढ़ने में समस्या आ रही, कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसका टॉपिक बना के डाल दूंगा, बस कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए कि मुझे इसमें समस्या हो रही है, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, आपके पास वीडियो आते रहेंगे कंटिन्यू। चलिए 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 में ये भी देखिए पाई चार्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी देखिए आप सॉल्यूशन देखिएगा। सब सालों का आंकड़ा निकाल लीजिए, बिक्री कितनी हो रही है, कितना हो रहा है 2016 में और 17 में, करने के बाद आपको मिलेगा और आंसर निकालो कितना आएगा, 7:9 आंसर बनेगा, 7:9। ये आपका होगा बी आंसर, बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का। 95 देखिए, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, डिफरेंस आकृति को निकालना वेरी इजी है, आराम से फ्री का नंबर है, ले डालो, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, डी आंसर आएगा, डी। ये डिफरेंट है भाई, ये तीनों दो अपोजिट नहीं, किधर आ रहा है, ठीक है। एक तीसरी लाइन बीच में एक्स्ट्रा बढ़ा दी, डी वाला आंसर, ठीक। अगला है 96, ये भी आकृति से आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखना भिन्न आकृति है जो दूसरे से भिन्न हो, इसमें भी आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर, इसमें भी डी होगा, आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपको अगला है 98 है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। देखिए कुतिया, गाय और लोमड़ी तीनों क्या है, ये आपकी स्त्रीलिंग है, जबकि बैल क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग को लगा दो, ठोक दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है। इसमें घोड़ा, बाघ, चीता, शेर, देखिए चीता, बाघ, घोड़ा ये सब क्या है, मांसाहारी है, घोड़ा नहीं है उसमें, घोड़ा शाकाहारी है, आंसर ए सही है, बाकी तीनों क्या है, मांसाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें क्या पूछा गया है, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरों से समान नहीं है। बहुत अच्छे से आया है, इसमें देखिए प्रेशर, न्यूटन, बोल्ट और वाट, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, प्रेशर के अतिरिक्त अन्य सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं, प्रेशर भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। ये आंसर होगा 101 में, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। देखो आकृति का डिफरेंस दिखाया है, इसमें आकृति नंबर 3 सी, देखो ये डिफरेंट है, इसमें दोनों आपके एक ही ओर मिल रहे हैं, जबकि सब में अपोजिट चल रहे, तीर के निशान। क्वेश्चन नंबर 102, 102 में भी आकृति आपकी कौन सी है, डी वाली आपकी आएगी, ठीक है। डी आंसर, फ्री के नंबर है, बटोल लीजिए। 103, इसमें भी आपका क्या होगा, डी आंसर आएगा,
ये भी आपका जो दूसरे से भिन्न है, भिन्न आकृति यही है। ठीक है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? देखिए वर्ग 104, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए वर्ग गिनना है आपको, वर्ग गिनने के लिए, ठीक, तो गिनने के लिए हमने आपको बता भी रखा है इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे, 24 वर्ग होंगे। अच्छे से याद कर लेना, 4 4 मतलब 5 ये बनेंगे, 5 ये बनेंगे, ठीक है, बाकी 5 5 10 तो यही होगा, फिर पूरे से बना के आपको बताना है। ठीक, ऐसे में काउंट कर लोगे, बाकी हमने जो बताया था 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, वैसे काउंट करके टोटल कर देंगे, 24 आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 105। 105 में फिर से पूछा गया है छवि क्या है? आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है? ए वाला आपका दर्पण प्रतिबिंब, ये वाला आंसर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106, जब इस प्रकार का पैटर्न निर्मित होता, देखिए इसमें क्या है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से आ गया है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपका आंसर क्या मिलेगा? बी वाला आंसर मिलेगा, बी। ठीक, 106 का बी। 107, चित्र में दिए गए अनुसार सीट के एक बॉक्स बनाया जा रहा है, बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? एम के अपोजिट पे पूछा गया है, एम के अपोजिट पे डायरेक्शन पे कौन सा बनेगा? वेरी इंपोर्टेंट है, इसमें आपका ध्यान रखना है, क्यू बनेगा। एम के विपरीत कौन बनेगा? क्यू बनेगा, एम के विपरीत क्यू बनेगा, वेरी इंपोर्टेंट। 107 का आंसर होगा सी। आपको पता है डायरेक्ट एक छोड़ के एक मिलाना है, ओ पी से मिला दो, एम को क्यू से मिला दो, एल को एन से मिला दो, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। 8 में क्या है, दिए गए चित्र में के अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया गया है, यू के विपरीत, देखिए इसमें भी बनाना है, एक छोड़ के एक जोड़ दो, टी को वी से जोड़ दो, यू को डब्ल्यू से जोड़ दो, एक्स को एस से जोड़ दो। आंसर क्या पूछा गया है कि आपका यू के विपरीत कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा, आंसर हो गया डब्ल्यू। बी आंसर सही है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? बी सही है, बी। 108 का बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या पूछा गया? दी गई आकृति है 109 में, आपको इसमें भी देखो आपका एक दूसरे का अपोजिट डॉलर के विपरीत पूछा गया, एक छोड़ के एक जोड़ोगे तो आपको भाग के विपरीत स्टार हो गया, एट द रेट के गुणांक हो जाएगा, प्लस का आपका डॉलर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? सी। नौ का आंसर सी आएगा, अर्थात प्लस, आंसर प्लस आएगा, प्लस। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट है अगला, इस श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी है? तो अगली श्रृंखला कौन सी है? तो आपको देखना, 5 दूनी 10, 7 जोड़े हैं, फिर 12 दूनी 24 और फिर 3 जोड़े हैं, 24 2 जोड़े हैं, फिर 26 दूनी 52, फिर 2 जोड़े हैं, 54 दूनी 108 2 जोड़े हैं, और 10 दूनी 220 और 2 22, ये आंसर होगा। ठीक है, 2 2 जोड़ते जाइए, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है अगला 111 क्वेश्चन। 111 में इस श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको देखना है, तो क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको 12 जोड़े गए, फिर 24 जोड़े गए, ठीक है, फिर 48 जोड़े गए, फिर इसके बाद में 96 जोड़े गए, फिर 192 जोड़े जाएंगे। 192 जोड़ेंगे तो बनेंगे कितना? आपका देखना 187, बीच में छूटा है तो 187, 187 बी आंसर होगा 111 में। 112 में इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फिर से सीरीज से आया है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, 22 जोड़े, 22 66, फिर 198, 3 3 का गुणा करके जोड़ते गए, इसमें आएंगे 889 आएंगे, 889, बी आंसर सही है, इसमें भी बी आंसर सही है। अगला है 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? 113। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा होगा? 34वां स्थान होगा, बी आंसर, 113 का बी। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में देखिए, हिंदी काफ़ी अच्छी आई हुई थी उस बार 2018 में, और इस बार भी मायना रखी हिंदी सिलेक्शन में बहुत ही भूमिका निभाती है। चलिए 114वां क्वेश्चन है, लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है? लोगों में की गई जो उक्ति होती है उसी को लोकोक्ति बोलते हैं, ये उक्तियां हैं। ठीक है, लोकोक्ति समानार्थ लोक की उक्ति होती है। ठीक है, लोक की उक्ति, आपका आंसर ए हो गया। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस्म भेद कौन सा है? देखिए चमक उठी तलवार मतलब 57 की क्रांति में, ठीक है, उसमें कौन सा रस था? वीर रस था, महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है, की जय। चलिए अगला क्वेश्चन है 116, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, डी आंसर।
काली घटा का घमंड घटा में अलंकृत कौन सा अलंकार है, आपको पता है कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आप काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार, ठीक है, जैसे कनक कनक ते सौ गुना, है ना, तो यमक हो गया। नेक्स्ट, वर्णों के विभेद के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के होते हैं दो भेद, एक स्वर और एक व्यंजन, दो। सी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, ठीक है, तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अगला 122, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो धावक क्या है? ये आपका ये पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग। डी वाला आंसर 120 का। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन बनाओगे तो शिक्षक ही होगा, शिक्षक का शिक्षक ही होगा, ठीक। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक, और शिक्षक गण लग जाएगा शब्द में। डी वाला आंसर सही है 121 का। माँ ने बाजार में कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारण कारक बताइए। रेखांकित शब्द का कारक क्या है? कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो कौन सा है? कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक, सी है कर्म कारक, कपड़ा खरीदा, ठीक है, 122 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 123वां है, मेरी पतंग है। वो क्या कह रहा है? 123 में कह रहा है यह मेरी पतंग है। इस वाक्य के रेखांकित अंग में जो है आपका मेरी पतंग किसको संबोधित कर रहा है? तो मेरी पतंग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम को, निश्चित कह रहा है, यह है वह है, किसके लिए आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये आंसर है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, समझदार स्वर्ण विशेषण का कौन सा है? तो समझदार शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा? गुणवाचक। समझदार गुणों की व्याख्या कर रहा है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होता है? चर्चा शब्द से बना विशेषण होता है चर्चित, ठीक है, कौन सा? चर्चित, सी। धातु कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु, ए, ठीक है, 126 का ए हो गया। 127 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा अगला, देखो 127 में है, उद्भव शब्द बने होते हैं, सॉरी तद्भव शब्द बने होते हैं। जो तद्भव होते हैं वो किससे बने होते हैं? अर्थात बदल के दिए जाते हैं, तो तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बनते हैं, ठीक है, और संस्कृत शब्दों में क्या करते हैं? बदलाव करके, कुछ बदल करके तद्भव शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द जो होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए, तो आपका निद्रा क्या है? तत्सम शब्द है, निद्रा को नींद बोलते हैं। शाम शब्द इसमें आपका है 39 हो गया। इसके बाद में अगला है 130 नंबर, पर्यायवाची शब्दों का पहाड़ तक, ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा समूह? देखो, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। पुस्तक अलग ही है, यहाँ पर सी वाला। इनमें से सही विकल्प शब्द युग्म चुनिए, कौन सा है? आनंद, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान, इनमें से विकल्पों से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, आदान का क्या होता है? प्रदान होता है, ठीक है, आदान का क्या होता है? प्रदान, सही है, ये आपका ए होगा 31 का, 131 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, और शब्द के लिए कौन सा आएगा शब्द समूह? दूसरा, तथा, जैसे वह कोई और, ठीक है, दूसरा होता है। राम और श्याम कह दो, कुछ भी कह दो उदाहरण देने के बाद, ठीक है, तो क्या होता है? दूसरा या तथा, बी आंसर सही होगा। जो काम करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर। जो संभव ही ना हो उसको असंभव। पक्षी पेड़ों पर क्या नीड़ बनाते हैं, नीड़, घोंसला मतलब सी, ठीक है, नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ का निर्माण फिर है ना, हरिवंश राय बच्चन ने कृति लिखी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 135, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो अनुचर, ठीक है, ठीक है, तो अनुचर, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अनुधन चर,
चलिए ये आंसर। नेक्स्ट है 36, 136 भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? भुलक्कड़ शब्द में जो है आपका अक्कड़कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा? अक्कड़। सी आंसर सही है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीत धन अंजलि। कौन सी है? गीतांजलि है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धन अंजलि। आपका डी वाला सही है। 137 का डी। 138 का सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इसमें से आपको निकालना सभी मिलकर स्कूल जाता है। शुद्ध रूप है सभी साथ स्कूल जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है। क्या होगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं। मिलकर तो सब लगे नहीं, जब साथ लगा है। डी। ये 138 का डी हो गया। 139 रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर क्या है? रसोई के लिए घर तो कौन सा होगा? चतुर्थी संप्रदाय। ठीक है, के लिए संप्रदान चतुर्थी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास। बी हो गया। अगला बी हो गया। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ उसका कर्मवाच्य मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है। डी आंसर। अगला मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद लगेगा? वाक्य में रोज कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? काल। रोज, रोज के लिए काल लगाओगे ना, तो आंसर सी हो गया। निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह ये है, आपको पता है, ऐसे करके डैश करके लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 142 का सी। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। सबको पता है खुशी मनाना। जयद्रथ वध किसकी रचना है? देखिए बहुत इंपोर्टेंट कीर्ति है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, खंड काव्य है ना जो मैथिली शरण गुप्त की भी। अतीत के चलचित्र की रचना किसने की थी? तो महादेवी वर्मा ने की थी। इंपोर्टेंट है, आपकी 42 में की थी। ठीक है, 19। इसके बाद नेक्स्ट है 45। देखिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। से पैराग्राफ विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसे वनों के लिए कोई इसी में ही आपको आंसर मिलेगा। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए पैराग्राफ को। ठीक है, और शेयर करिए थोड़ा क्लास को भी, सब तक पहुंच जाए क्वेश्चन। ये पैराग्राफ है, इसको ध्यान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों का मूल आयने का अर्थ है। ठीक है, तो इसमें ही आपको क्वेश्चनों के आंसर आपको थे, जिसको आप मिला लोगे और अंश का आंसर दोगे। उन आंकड़ों के वनों के महत्व को समझना। क्या है? वनों के महत्व को समझना। आंसर ए होगा पहले का, वनों का महत्व का। दूसरा है आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो आश्रय स्थल से अभिप्राय रहने के स्थान से है। किसके? रहने का स्थान। रहने का स्थान। सी आंसर। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? तो वनों के संरक्षण से अभिप्राय वनों को बचाने से है। क्यों? किससे? वनों को बचाने से। डी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो नदियों में जलधारा किस कारण से प्रभावित हो रही है? तो नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित हो रही है। ठीक है, किसके कारण? वनों के कारण। वनों के कारण आंसर होगा ए। ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत अच्छा बना के लाएंगे आपके लिए। कमेंट्स जरूर दीजिए, सुझाव दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 150। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वन वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वन क्या करते हैं? वर्षा भी कराते हैं। ठीक है, तो वन वर्षा कराने में सहायक बनते हैं। सी आंसर सही है 150 का। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपका आगामी परीक्षा इसी पैटर्न पे आएगी। सभी लोग इसको शेयर और लाइक करिए और इसको देखिए, समझिए। और अब हम एसटी जो आपको लेके आएंगे उसको आप एसटी दीजिए अच्छे से, और उसमें नंबर कोशिश करिए। जिस प्रकार की गलतियां हो रही हैं वो अभी सही की जा सकती हैं, ताकि पेपर में गलतियां ना हो। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।